तो अभी देखिए तीसरे गियर में मैंने पूरा पेडल दबा रखा है, पावर कहाँ है। बहुत ज़्यादा हाइप बना था इस गाड़ी का क्योंकि दिखने की अच्छी थी, है ना। तो आपने इसलिए तो नहीं ली क्योंकि आप सेल्टोस लेने वाले थे। इसकी बहुत ज़्यादा वेटिंग है। मैंने बुक करा ली थी ये नवंबर स्टार्ट में। जब मैं हिमाचल से इसे लेके आया था तब मुझे इसने 16 की दी थी। बट आदमी 13, 14, 15 लाख रुपए दे रहा है, तो उसको ये एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, तो फायदा क्या है। आपके टायर प्रेशर है ना 37, 38, इनको आप 33 के आसपास कर दोगे ना जी, तो आपको राइड क्वालिटी और अच्छी मिलेगी। अभी भी मिल रही है लेकिन थोड़े से टायरों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने हमारा सियरा वाला वीडियो देखा, उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट पता है क्या थे? इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का ड्राइव रिव्यू कहाँ है। हम ड्राइव रिव्यू के साथ आपके लिए लेकर आए हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस। ये है हमारे एनी जी और ये है हिमाचल के रहने वाले और रहते नोएडा में है। इन्होंने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लिया हुआ है और वो खड़ा है उधर, देखिए आप। ये है प्योर वेरिएंट टाटा सियरा का और आज हम बातचीत करेंगे एनी जी से कि कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का, क्योंकि ये हिमाचल से इधर चला कर लाए हैं गाड़ी को। इससे पहले होंडा सिटी ओन करते थे, ठीक है, वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ में मैं चलाऊंगा, मुझे जैसे लगेगा ये इंजन आपके साथ में शेयर करेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि होंडा सिटी जैसी पेपी कार, जी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वाली कार, जी, उसके बाद आपने सियरा में शिफ्ट होने का मन कैसे बनाया? मैंने 15 साल चलाई वो गाड़ी। इंजन तो अच्छा था ही, हाँ। लेकिन उसमें स्पेस काफ़ी अच्छा था, तो मुझे वैसा ही स्पेस वाली एक गाड़ी चाहिए थी। ओके। वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी। एक ये सियरा देख रहा था और एक सेल्टोस देखी मैंने। ये चलाने के बाद इसका इंजन NA है तो उतना पेपी नहीं है, लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो स्पेस ज़्यादा थी। हाँ। और फीचर्स तो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जी, ग्राउंड जो क्लियरेंस बहुत मतलब सिटी में दिक्कत आती थी, बहुत दिक्कत आती थी। हाँ। वो तो थोड़ा सा भी रफ पैच आता था तो उसमें, हालांकि मैं उसे हर जगह ले गया था, लेकिन वो लगती थी नीचे। जी, चलिए आइए बैठकर बात करते हैं, इनसे पूछते हैं बाकी सवाल और गाड़ी को टेस्ट ड्राइव भी करते हैं। देखिए ये प्योर वेरिएंट है, लेकिन टाटा ने इस हिसाब से इसमें चीजें दी है कि ये आपको बिल्कुल भी बेस जैसा लगता नहीं है, मतलब खूबसूरत लगती है गाड़ी। ये है मुनार मिस्ट कलर और इसमें लगे हुए हैं थोड़े से छोटे टायर, टॉप मॉडल के कंपैरिजन में 17 इंच के व्हील हैं ये, और इसमें व्हील कैप वगैरह लगी हुई है। ये सारी वीडियो आपने देख ली होंगी, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है चलाने का। आ जाइए। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, और पुश स्टार्ट बटन भी है। प्योर में इन्होंने सब कुछ दे दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना। हाँ, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है नहीं। जी जी जी। तो चलिए गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग काफी स्मूथ है, ये निशानी है रिफाइन इंजन की, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। कहीं से कहीं तक ये लग नहीं रहा कि ये बेस वेरिएंट है, इस मतलब बेस से एक ऊपर वाला है ना। जी जी। और ये आपको क्रूज कंट्रोल भी दिखाई देता है, मतलब कि ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर आपको एस्थेटिक्स चाहिए। ये देखिए गियर नॉब इसमें नया है, 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें मिलता है, और इसकी जो शिफ्टिंग है वो काफी स्मूथ है, जस्ट लाइक होंडा सिटी, है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी स्मूथ गियर शिफ्ट है। और क्लच मैं बिल्कुल लाइट नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, सिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट वगैरह खाली टिल्ट है इसमें, और मतलब सब कुछ सॉर्टेड है, किसी भी फीचर की कमी नहीं है। चलो अब इसको चला कर देखते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ये आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है स्लाइडेबल, और यहाँ पर रेयर एसी वेंट वगैरह सब कुछ है, पीछे भी सारी सुविधाएं हैं। तो चलिए इसको चला कर देखते हैं। फर्स्ट गियर डाला और काफी स्मूथली उड़ गई। आपको इसका क्लच पेडल थोड़ा सा ऊपर को नहीं लगा हाइट पे? हाँ, थोड़ा सा ऊपर है। ये काफी लेथार्जिक फील हो रही है स्टार्टिंग में। अच्छा, जब आप हिल्स में इस गाड़ी को चला रहे थे जी तो आपको कैसा फील करवाया इसने होंडा सिटी के बाद? बहुत ज्यादा फर्क लगा मुझे। उसका थर्ड गियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हाँ। ये पावर के लिए मुझे सेकंड गियर पे आना पड़ रहा था इस पे। अच्छा। जी जी। तो हिल्स पे थोड़ा सा थोड़ा लेथार्जिक है इसका इंजन, और वो फील भी हो रहा है मुझे यहाँ पर। इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को चलाएंगे तो आपको डाउन शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि थर्ड गियर में मैंने गाड़ी डाल दी और अच्छी खासी स्पीड है 50, और इसके बावजूद भी इसको स्पीड पकड़ने में टाइम लग रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बताइए कि एवरेज कितना मिल रहा है? अगर
पावर कम है, एवरेज ठीक जी। मिल रहा है, तब तो आदमी डाइजेस्ट कर ले जी चीजों जी को। जी एवरेज के मामले में मुझे लग रहा है ये ठीक है, क्योंकि अभी आप देख पाएंगे तो ये सिटी में मुझे अराउंड 13 to 15 दे रही है। ओके, ये नोएडा के अंदर? जी, नोएडा के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक इंक्लूडेड। जब मैं हिमाचल से इसे लेके आया था तब मुझे इसने 16 की दी थी। आपका गाड़ी चलाने का तरीका कैसे है? मैं बिल्कुल आराम से सॉफ्ट पेडल से चलाता हूँ। होंडा सिटी भी आप ऐसे ही चलाते थे? हाँ मोस्टली, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे ओवरटेक करने में वो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देती थी। इसका थोड़ा स्लगिश रिस्पांस है ओवरटेक। बिल्कुल है। अब देखिए मैं क्या फील कर पा रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड गियर पे अच्छी पावर है इसमें, समझ रहे हैं? ये फर्स्ट एंड सेकंड गियर इसका शॉर्ट है, यहाँ पर आपको कुछ भी फील नहीं होगा, मतलब कि इस गाड़ी में पावर कम है ये चीज़ आप फील नहीं कर पाओगे। वो दूसरे गियर तक जहाँ आपने तीसरा डाला वहाँ से आपको ये फील करवाएगी, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत ही कम हो जाता है। और ये मुझे लगता है कि ये लॉन्ग गियर है तीसरा वाला। थोड़े से गियरिंग को इन्होंने और अच्छा करना चाहिए था, गियर रेशियोज पे ध्यान देना चाहिए था। और आपको सारी बातें पता ही है, एटकिंसन साइकिल पे ये चलता है ये इंजन, तो उसमें पावर मिलती नहीं है। और ये इंजन अगर हाइब्रिड के साथ आए तब ये ज़्यादा कंपैटिबल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ टाटा मोटर्स से, इस इंजन के बजाय आप लोगों ने अगर नीचे वाले वेरिएंट में जो आपका टर्बो GDI इंजन था 1.2 लीटर वाला, जो आपका कर्व में आया था, वैसे कर्व में तो वो किसी ने नहीं लिया जी, वो इंजन आप उसमें नीचे के वेरिएंट में दे देते तो ज़्यादा सही रहता, ये गाड़ी और अच्छी चलती। अभी देखिए तीसरे गियर में मैंने पूरा पेडल दबा रखा है, पावर कहाँ है? ठीक है, ये बड़े ही प्यार से अपने टाइम पे जाके स्पीड पकड़ रही है। अब इसमें फ्यूचर में कोई CNG लगाएगा तो फिर इसका क्या हाल होगा वो तो आप लोगों को पता ही है ना? अब ऐसा नहीं है कि इसका यूज केस नहीं है, जैसे सर का यूज केस है कि इनको गाड़ी आराम से चलानी है। होंडा सिटी भी ये प्यार से ही चलाते थे, सिर्फ परेशानी होती है ओवरटेकिंग के टाइम पे। ओवरटेकिंग जो आराम से करना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मार्केट में इससे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, सीधी सी बात ये है। अब एक रेफरेंस आपको देता हूँ, आप ऑल्ट्रोस चला लीजिए, उसका 1.2 NA इंजन चलाइए, पंच चला लीजिए, टियागो टिगोर चला लीजिए, वो इससे अच्छी चलती है इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन। बाकी रिफाइनमेंट गजब की है, ऐसी रिफाइनमेंट मैंने टाटा की गाड़ी में नहीं देखी है। गियर शिफ्टिंग बहुत प्यारी, ठीक है, और ये सब चीज़ें, और इंजन की आवाज़ भी बहुत अच्छी है। लेकिन कहाँ मार खा गए? एक्सीलरेशन में। इन्होंने NA इंजन चलाने को नहीं दिया, टेस्ट ड्राइव में रखते नहीं है। कोई टर्बो चलाकर एकदम से NA इंजन में जाए उसके लिए तो धोखा हो जाएगा। जी मैंने भी टेस्ट ड्राइव डीजल की ही की थी, क्योंकि एजेंसी में डीजल ही अवेलेबल है। अच्छा, तो उसी के बेसिस पे मैंने लिया। और सारे फीचर काम कर रहे हैं बढ़िया से? जी हाँ, अभी तक मेरे को कोई इशू नहीं आया। इसका इंफोटेनमेंट भी सही काम कर रहा है। एक दो बार सीट बेल्ट को लेके थोड़ा सा ग्लिच था। क्या था? मतलब पीछे वाले ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी फिर भी अच्छा बीप आ रही थी, बीप आ रही तो एक दो बार थोड़ा सा ये हुआ था, और कोई मेजर कुछ नहीं दिखा मुझे। अब देखो ये गाड़ी क्रूज कर रही है 50-60 में, सिटी के अंदर हम गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल साइलेंट है ये गाड़ी, ठीक है। यहाँ पर आप अगर एक स्पीड को मेंटेन करके चल रहे हैं तो ये बहुत ही आपको अच्छा फील करवाएगी ये गाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हाईवे में आप 80, 90, 100 में क्रूज कर रहे होंगे तो आपको अल्टीमेट कंफर्ट मिलने वाला है, और रोड नॉइज वगैरह कुछ नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं। लेकिन जहाँ पर बात आएगी कि आपको एक तेज स्पीड की गाड़ी को ओवरटेक करना है तो वहाँ पर आपको गियरों के साथ खेलना पड़ेगा। ओवरऑल जो गाड़ी का फील है अच्छा है, और मैं ये सोच रहा था कि मुझे कुछ मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा जो FSD और नॉर्मल सस्पेंशन है, इसमें नॉर्मल आते हैं, तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। कुछ खास अंतर नहीं है, खास अंतर मतलब
कि आपको ऐसा नहीं होगा कि FSD नहीं है तो आपकी गाड़ी के सस्पेंशन अच्छे नहीं है। जी मैं बहुत अच्छे काफ़ी रफ रोड्स पे लेके गया हूँ। हाँ। तो बाकी सिटी होंडा सिटी के बाद तो मुझे काफ़ी इजी रहा रफ रोड्स पे जाने में, तो उस हाँ। केस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इसने। AC वगैरह सब बढ़िया काम कर रहा है। जी हाँ, AC बहुत अच्छा है। मैंने सनरूफ इसीलिए नहीं ली कि AC इफेक्टिव होना चाहिए था ना सही है, आप हिमाचल के रहने वाले हैं। जी जी और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत पत्थर गिरते हैं। जी जी। हाँ। और दिल्ली NCR में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि मुझे उसका यूज़ केस दिखा नहीं। बाकी फैमिली को कैसी लगी है गाड़ी? फैमिली को जैसे मैंने कहा कंफर्ट बहुत अच्छा है, बूट स्पेस इसकी बहुत बड़ी है। ज़बरदस्त है। मैं लॉन्ग ट्रिप्स ज़्यादा करता हूँ तो उस केस में ये फिट बैठी। तो बूट काफ़ी बड़ा है। मैं साइकिलिंग भी करता हूँ तो मेरी साइकिल भी आ जाएगी पीछे। हाँ। तो बाकी फैमिली को बहुत अच्छी लगी है। बहुत प्यार से चलाने वाले लोगों के लिए है ये गाड़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी भागेगी नहीं, आप इसमें 120 में भी क्रूज कर सकते हो, 130-40 जितना चलाना चाहते हो आप चला सकते हैं इस गाड़ी को बिना किसी परेशानी के। लेकिन हाँ, स्पीड पकड़ने में टाइम लगाएगी। बट आदमी 13-14-15 लाख रुपए दे रहा है, तो उसको ये एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, तो फायदा क्या है? बाकी सारे एडवांटेज आप लोग दे रहे हो, गाड़ी सेफ दे रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा हाइप बना था इस गाड़ी का क्योंकि दिखने की अच्छी थी, है ना। तो आपने इसलिए तो नहीं ली क्योंकि आप सेल्टोस लेने वाले थे। सेल्टोस आपने चलाकर देखी क्या? जी मैंने देखी। उसका कौन सा वेरिएंट चलाया था आपने? मेरा मुझे याद नहीं, लेकिन जो एजेंसी वाले शायद टॉप में ही रखते हैं, टर्बो ही रखी होगी उन्होंने। टर्बो ही रखी थी, तो मैंने वो चलाया था। लेकिन लुक्स के मामले में ये सबसे आगे है मुझे लगता है। ये तो बात। अगर आपको लुक्स चाहिए और स्पेस चाहिए तो आई थिंक ये सबको बीट कर देती है इस सेगमेंट में। देखो जनरली अगर देखा जाए ना जी, आदमी प्यार से ही चलाता है अपनी गाड़ी। जी क्योंकि देखो 0 to 100 हर बार नहीं होता, हाँ हाँ ठीक है। आप ऐसे ही एक्सेलरेट करते हो ये गाड़ी, बट इसमें लिमिटेशन जल्दी आ जाती है। जी जी जी। कभी आपके पास मौका हो फन करने का तो वो चीजें नहीं होगी इसमें। जी जी। अगर मैं धीरे धीरे एक्सेलरेट करना चाहूँ जैसा एक नॉर्मल ड्राइवर करता है, बिना किसी को परेशान करे, बिना पैसेंजर को जर्क दिए या फिर बिना गाड़ी को स्ट्रेस दिए, तो ये गाड़ी उतना परफॉर्म तो करती है। बाकी ये कलर आपको अच्छा लगा, ये मुन्नार मिस्ट? जी हाँ, ये याद फिर ये अवेलेबल था, आपको लेना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, ये इसकी बहुत ज़्यादा वेटिंग है। मैंने बुक करा ली थी ये नवंबर स्टार्ट में। अच्छा। और मेरे पास वाइट पहली गाड़ी वाइट थी, तो मुझे वाइटिश कलर नहीं चाहिए थे, तो वाइट, सिल्वर, ग्रे वहाँ से आउट हो गए। तो बचा रेड और ग्रीन, तो इनमें ग्रीन मुझे ज्यादा बेटर लगा। बट ये ग्रे भी हो जाता है। जी जी जी, ग्रे भी हो ये जाता तो रंग बदलता है, ये ग्रे भी हो जाता है, डार्क ग्रे भी हो जाता है, लाइट ग्रे भी हो जाता है, ग्रीन भी हो जाता है। जी जी, ये सबसे इन डिमांड कलर है अभी। अभी मैंने एजेंसी में पता किया तो अभी 4-4, 5-5 महीने की वेटिंग है इस कलर पे। बाकी आप हिमाचल के रहने वाले हैं, इस पे नंबर हिमाचल का ही आएगा? जी जी, हिमाचल का ही तो आप डीजल भी ले सकते थे? हाँ, लेकिन मेरा बजट अराउंड 13-14 था, 1.5-2 लाख ऊपर जा रही थी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जितना आपका बजट था उस हिसाब से आपको ये गाड़ी सही लगी इतना चलाने के बाद? हाँ, मतलब मोस्टली ठीक लगी। वो थोड़ा सा इंजन का थोड़ा सा मुझे वो है कि थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन जो मुझे रिक्वायरमेंट थी कि स्पेस चाहिए मुझे गाड़ी से, और उसके लुक्स, जो मेरा बेटा है 12 साल का, वो उसका भी यही मानना है कि स्पेस ज़्यादा होना चाहिए और दिखने में अच्छी होनी चाहिए। जो कस्टमर है उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, दुनिया क्या बात कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये यूज़ केस है, शायद किसी के लिए ये सही नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मुझे इस गाड़ी में मिली। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो टर्बो इंजन है इसका वो सिर्फ एडवेंचर प्लस से मिलता है और ऑटोमेटिक के साथ मिलता है ना। जी जी। वो लोअर वेरिएंट से अगर होता, जैसे सेल्टोस में मिलता है, ठीक है, तो हो सकता है कि पब्लिक उसको ज़्यादा लेती, क्योंकि वो चलाने में भी सही है, वो एवरेज भी अच्छा देता है, ऐसा नहीं है कि एवरेज बेकार देता है। हाँ, अगर लोअर वेरिएंट्स में अगर वो होता तो शायद मैं उस पे जाता, टर्बो पे। और मैनुअल के साथ भी होना चाहिए था। इन्होंने रिफाइनमेंट में काम कर दिया और गियर बॉक्स पे काम कर दिया। इनका गियर बॉक्स जो नेक्सॉन वगैरह में आते हैं
वो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, मतलब जी। अगर आप जल्दी गियर चेंज करना चाहो। हाँ। एटकिंसन साइकिल पे ये इंजन चलता है तो एवरेज मिलनी ही चाहिए, अगर वो भी नहीं मिली तो फिर जी जी जी। सारा काम खराब। बाकी डीजल का बजट है तो डीजल में भी जा सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। एडब्लू वगैरह कुछ डलता नहीं है उसमें, पावर भी डिसेंट है, फ्यूल इकोनॉमी भी डिसेंट है, टर्बो भी अच्छा ऑप्शन है, और आपका लिमिटेड बजट है तो ये भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपका चलाने का तरीका थोड़ा सा रिलैक्स वे में है। टाटा के डीलरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए। जी, ये गाड़ी मैंने कांगड़ा से ली है, कांगड़ा डीलरशिप। तो मैंने एक्चुअली दो जगह बुकिंग कराई थी, एक दिल्ली में और एक हिमाचल में। तो यहाँ पे बुकिंग बहुत ज़्यादा थी। फॉलोअप्स मैंने किए कि मतलब जल्दी चाहिए, तो उन्होंने हेल्प किया। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब फ़ोन पे ही हो गई, और सिर्फ मुझे संडे को जाना था और गाड़ी लेके आनी थी। तो डीलरशिप ने बहुत हेल्प किया। मैं नाम लेना चाहूँगा, गौतम जी हैं वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने बेहतरीन हेल्प की मुझे। और अगर ये जो आपके टायर प्रेशर है ना 37, 38, इनको आप 33 के आसपास कर दोगे ना जी, तो आपको राइड क्वालिटी और अच्छी मिलेगी। अभी भी मिल रही है लेकिन थोड़े से टायरों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। जी जी जी। हाँ, इनको आप थोड़ा सा डाउन कर दोगे जी जी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये है जी एक्सपीरियंस, फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस सिएरा नेचुरली एस्पिरेटेड का। और हमारे जो एनी जी हैं वो काफ़ी खुश हैं गाड़ी से और बेझिझक चल रही है। हिमाचल का टूर भी मार दिया, मतलब हिमाचल से आगे अभी होली में भी जाओगे आप। जी जी जी, है ना? जी, जी। उसके बाद आपसे फ़ोन में पूछेंगे कि कैसे चली है। अब तो चढ़ाई चढ़ोगे आप। जी जी जी, अब तो चढ़ाई चढ़नी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और थैंक यू सो मच सर, आपने मैसेज करा, हमें गाड़ी को चलाने का मौका दिया। डीलरशिप में तो इतने आराम से मैं चला नहीं पाता, मतलब इतना ज़्यादा। और डीलरशिप में रखते भी नहीं हाँ, है। ये रखते नहीं है, एनएन इंजन नहीं रखते हैं।